आत्मा का राजा को परमेश्वर है। आत्मा का राजा को परमेश्वर पिता परमेश्वर ने, यहोवा का परमेश्वर ने दिया है। मैंने आत्मा से जिंदा रखा है। इसलिए तो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा को अब नहीं मानता है, अब वेलकम नहीं किया है, अब का मन में काम नहीं किया है, तो अब का मन में तो शांति तो नहीं मिलेगा और कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए आज रात में हमारा भाई बहन एक बात में ही बोलेगा, अब का आत्मा को कौन दिया है? जिंदा रखा है आत्मा से, तो आत्मा का मालिक कौन है? आत्मा को कौन दिया है? अभी मालूम है? देखिए अच्छा से, आपका जान को देखिए, आपका मर्जी से नहीं होगा, ये परमेश्वर का हाथ में। हमारा आत्मा को परमेश्वर का हाथ में था, परमेश्वर ने दिया है जिंदा। हो आत्मा से मैंने जिंदा बन गया, आत्मा का काम से मैं जिंदा बन गया, लेकिन आत्मा को पाप से अभी उद्धार नहीं पाया, अभी पाप का अंदर में था। लेकिन एक पाप का अंदर में आत्मा को परमेश्वर पिता परमेश्वर ने मैंने बचाने के लिए तो पुत्र यीशु को कुमारी मैरी का पेट में आने के लिए प्लानिंग बनाया था। ये बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया का बात है। कुमारी मैरी का पेट में पवित्र आत्मा से पुत्र यीशु को आने के लिए पिता परमेश्वर का प्लानिंग हुआ था। ये प्लानिंग को आया है तो बगबदी से बोला है, परमेश्वर आने का क्या है, आने का जरूरी क्या है मेरे लिए, अब के लिए यीशु तो आने का जरूरी है। नहीं होने से तो आपका पाप है, हमारा जान में भी पाप है, गलती भी बहुत गलती हुआ था, लेकिन परमेश्वर का नाम से परमेश्वर से मैंने अभी माफ चाहेगा तो माफ करना है। इसलिए तो परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का पास में आ जाओ, जो आ जाएगा परमेश्वर को विश्वास करेगा। परमेश्वर को क्या बोला है? परमेश्वर तो जीवन का रास्ता है, परमेश्वर तो आदमी का जीवन को बदल देने का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का पास कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन तो मर जाएगा, मरने के बाद में तो क्या है, ऐसा भी बोला है कौन कौन आदमी से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक दिन तो अब मर जाएगा, एक बार तो मरना है। बाइबल में क्या हिब्राय में लिखा है, 9 अध्याय 27 पद में लिखा है, क्या लिखा है? जो संसार का आदमी लोग के लिए एक बार तो मरने के लिए तो अभी प्लानिंग हुआ था, जरूर मर जाऊंगा, आप मैं भी मर जाऊंगा, सब लोग का मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद में एक बार तो परमेश्वर को यीशु ने एक बार तो आपको जान में क्या था, आपका क्या गलती है, आपका मन में क्या हुआ, आपका कौन विश्वास है, कौन धर्म में गया था, कौन भगवान माना था, ये देखने के लिए एक बार तो आपके लिए तो परमेश्वर तो सिंहासन का बैठ के एक बार तो आपका कहानी को विचार तो होना है। उस टाइम में परमेश्वर जो विश्वास नहीं किया था जरूर जाएगा नरक में जाएगा जरूर। इसलिए तो नरक से उद्धार के लिए माफ करने के लिए, मेरे बचाने के लिए परमेश्वर को आया जगत में। हालेलुया। और संसार में इतना धन लोग है, इतना राज लोग है, इतना लीडर लोग है, इतना ज्ञान का आदमी लोग था, उन लोग से आपका उद्धार नहीं सकेगा, आपको शांति नहीं कर देगा, आपके लिए जीवन को बदल नहीं करेगा। लेकिन जीवन को बदल देने का, हमारा जान को सजना करने के लिए कौन है? एक
केवल यीशु है। हालेलुया। यीशु ने मेरा जान को बदल दिया है। हालेलुया। दिल को सजाना है परमेश्वर का नाम से, परमेश्वर का काम से। इसलिए परमेश्वर का जैसा कौन नहीं है। परमेश्वर के पास में जो आएगा गलती भी होने दे। और अदम हवा से पाप को आपका ऊपर में पाप हुआ था, उसको भी परमेश्वर का लहू से सफाई कर दिया, माफ कर दिया। इसलिए परमेश्वर को मैंने पिता परमेश्वर यहोवा का परमेश्वर का मन में मेरा गलती का जान है, गलती का शरीर है, पाप का शरीर है, पाप का आत्मा है, पाप का जान है। उसको पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यीशु का लहू से हमारा पूरा सफाई करने के लिए, बचाने के लिए, शांति देने के लिए, मुक्ति करने के लिए, हालेलुया, उद्धार के लिए यीशु को आया है। ओ ये संसार में, राज में, पॉलिटिक्स में और जो भी होने दे, उन लोग का अंदर में कोई आदमी उद्धार करने के लिए कौन नहीं है, लेकिन एक ही राजा यीशु है, मसीह है। हालेलुया। एक ही राजा यीशु मसीह है, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। मसीह ने आपका जान को नतून बन सकती है। हालेलुया। जान को यीशु ने नया जान को बन सकती है। कलवरी क्रूस में यीशु को बलिदान हुआ था, child and fraud and died and so, हालेलुया। यीशु बलिदान से, यीशु लहू से हमारा जान को विश्वास से बदल हो गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये जगत में आने का क्या है, राज सिंहासन को छोड़ के, सिंहासन छोड़ के, राज मुकुट को छोड़ के, सरगत से परमेश्वर को जगत में डाउन होना क्या जरूरी है। हमारा पाप लोग को उद्धार के लिए, मैंने बचाने के लिए यीशु आया है। इसलिए यीशु ने आपको बहुत प्रेम किया था, यीशु प्रेम से इंतजार हुआ था। इसलिए हमारा भाई बहन लोग परमेश्वर को देखिए। धर्म तो संसार में बहुत धर्म था, और धर्म का अंदर में कौन दिया आत्मा, कौन राजा ने दिया आत्मा, कौन भगवान से बनाया, कौन भगवान से आत्मा दिया, कौन भगवान से बचाया, कौन भगवान से खाना पीना संसार में रखा है, कौन भगवान से। अच्छा से देखिए, सोचो, देखियो, राजाओं का राजा केवल यीशु, यीशु ने दिया है, यीशु ने जिंदा रखा है, यीशु ने आत्मा दिया है, यीशु के पास में हमारा जान है। और पाप का जान को परमेश्वर ने हालेलुया, नया आत्मा, नया जान यीशु ने देने के लिए आज तक सब लोग को इंतजार किया था। हालेलुया। प्यार से इंतजार किया था, सफाई करने के लिए लहू निकला था। हालेलुया। बेथलेम में यीशु आया था, बेथलेम में जन्मस्थान में यीशु आया था। ये यीशु को मेरे लिए आया, मेरे साथ चलने के लिए, मैंने बचाने के लिए यीशु आया। इसलिए हमारा भाई बहन आज
रात में आपका जान को अच्छा से देखिए, एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो आपका मर्जी से नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। एक बार तो दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। उस टाइम में बाइबल में क्या बोला है, पिता परमेश्वर ने क्या कहती है, आदमी को लंगटा से सृष्टि हुआ था, फिर वापस जाना है लंगटा। अंदर पेन लेके नहीं आया, कौन सामान लेके नहीं आया, पूरा लंगटा से सृष्टि हुआ था। ए जगत में लंगटा से अभी निकला था, फिर वापस जाने के लिए तो आपका कौन सामान लेने के लिए नहीं जाएगा। बढ़िया बढ़िया का बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया का कार, बहुत बहुत चीज, अच्छा चीज है, जो भी हो नहीं रहे हो, तुम्हारे पास में जो हुआ था उसको छोड़ के लंगटा से ऊपर जाना है, वापस जाना है। लेकिन तुम्हारा आत्मा को परमेश्वर लहू से आपका पाप को, हृदय को सफाई किया था। अब विश्वास हो जाएगा तो आपको जीवन को आनंद हो गया तो परमेश्वर विश्वास से जीवन को आनंद हो गया तो परमेश्वर के पास में आप जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास में आप जा सकेगा। लेकिन जीवन को बदलना ही होगा। आपका पाप का हृदय को परमेश्वर का लहू से, विश्वास से अभी सफाई नहीं हो जाएगा तो जरूर जाएगा नरक में। इसलिए परमेश्वर ने इतना प्रेम किया था सब लोग के लिए, ये पहाड़ी लोग के लिए नहीं है, ये मार लोग के लिए नहीं है, ये अमेरिकन के लिए नहीं है, ये जर्मन का आदमी के लिए नहीं है। जो भी विश्वास हो जाएगा, जो परमेश्वर के पास में आने के लिए कोशिश करता हो, परमेश्वर के पास में आ जाऊंगा तो परमेश्वर ने बचाने के लिए वेलकम किया था। परमेश्वर तो उनके लिए तो लहू निकलता था। इसलिए परमेश्वर के पास में जो आएगा, परमेश्वर का जीवन को उनको जानने आ जाऊंगा। हालेलुया। पाप का जान मर जाऊंगा तो पाप को नरक में पाप हो जाएगा। जो हमारा हाथ में बनाया था, हमारा हाथ में जो बनाया उसको भगवान नहीं हो जाएगा। मैं तो मैंने बनाया, प्रभु ने ये भगवान बन गया। मानता है मैंने जान दिया था, आत्मा दिया था, आँख दिया था, मुख दिया था, दांत दिया था, जीभ दिया था, कान दिया था, और मैंने आवाज करने के लिए आवाज दिया था, और खाना पीना खा सकती है, चल सकती है, देख सकती है, आ सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है, ज्ञान भी दिया था। ओ ऐसा बनाने का प्रभु कौन राजा, कौन भगवान? यीशु ने बनाया। हालेलुया। ये हमारा मानता है भगवान, ये हमारा मानता है भगवान। मैंने जान दिया था, इसलिए मैं भगवान मानता है। मैंने जान नहीं दिया था, मैंने जान देने का नहीं सकता। हमारा हाथ से बनाया उसको भगवान नहीं हो बन जाएगा। हमारा भगवान, हमारा प्रभु केवल यीशु। हालेलुया। यीशु ने बनाया। मैं हमारा बाल को देखिए, प्रभु ने क्या बोला है? यीशु ने बोला आपका बाल तक पूरा गंती हो गया बोला। तो हमारा यहाँ में तो चूल है, ये बाल है, ये तो आज तक तो मैं गंती नहीं हुआ था। कितना हुआ था या मैं बाता नहीं है, मैं अभी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? मैं तो गन भी नहीं सकता है। लेकिन यीशु ने बोला है
ये भी पूरा गलती हो गया होगा, गलती हुआ था। परमेश्वर ने बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु ने मालूम है आपका जान क्या है, यीशु का हाथ में। डॉक्टर से नहीं बचाएगा, यीशु का हाथ में। यीशु के लिए यीशु ने प्रेम किया था, इसलिए आपका आत्मा को आप शरीर में रुका है। और यीशु मर्जी टाइम आ जाऊंगा तो आत्मा को आपके शरीर में रुक नहीं जाऊंगा, निकल जाऊंगा। ये यीशु का हाथ में था। इसलिए यीशु को कौन है, यहोवा का परमेश्वर को कौन है, ये संसार आकाश मंडल पृथ्वी कौन हाथ में बन गया। अभी देखियो हमारा भाई हमारा बहन, अच्छा से देखियो कौन का हाथ में, कौन का राजा का हाथ में बन गया। यहोवा का परमेश्वर का हाथ में आकाश मंडल पृथ्वी मुख से जो कहती है ये बन गया था, हालेलुया। मुंह में जो कहती है ये बन गया, हालेलुया। ऐसा का यहोवा का परमेश्वर कोई नहीं है। यहोवा का परमेश्वर में मुंह में जो कहती है अभी बन गया था, हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर है, उनका हाथ में सब कुछ है, सबको उनका हाथ में था। यीशु का हाथ में हमारा जान, यीशु का हाथ में हमारा संपत्ति, यीशु का हाथ में हमारा आँख को, यीशु का हाथ में हमारा जीव को, यीशु का हाथ में हमारा ज्ञान को, यीशु का हाथ में हमारा यार को, यीशु का हाथ में हमारा दिल को, यीशु का हाथ में हमारा आवाज को, यीशु का हाथ में ये हिला सकती है, यीशु का हाथ में हमारा देख सकती है, यीशु का हाथ से मैं हिला सकती है, यीशु का हाथ से मैं चल सकती है, यीशु का हाथ से मैं सो सकती है, यीशु का हाथ में मैं बैठ सकती है, यीशु का हाथ में मैं उठ सकती है, यीशु का हाथ में मैं चल सकती है। हालेलुया। ये यीशु है, ये यीशु है। यीशु का मर्जी से आप बात कर सकती है, और यीशु ने आपका जीभ को कंट्रोल करेगा तो आपका मुंह को पूरा आवाज को पूरा बंद हो जाएगा। हालेलुया। यीशु ने खुल जाएगा तो आप अभी बता सकेगा ये यीशु का हाथ में। इसलिए संसार में परमेश्वर यीशु आने का टाइम में कोई आदमी तो अभी बचपन से कोई मुख में नहीं निकला, और बचपन से एक बार भी ऐसा भी नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है, उनको एक बार भी नहीं बोला है, एक बार भी बातचीत नहीं हुआ था, आवाज भी नहीं हुआ था। ऐसा होता है। लेकिन यीशु ने कहती है क्या हुआ, आज से अभी बोलो, अभी बताओ। अभी जीभ को खुल के आवाज को निकलता है। परमेश्वर ने जो बोला है, जो कहती है ऐसा होता है, अच्छा से बात कर सकती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर का काम महान का काम है। इतना महान का राजा, इतना महान का प्रभु, इतना महान का परमेश्वर। एक आदमी बचपन से आंख को नहीं खुला, अभी एक बार भी ग्रहण के नहीं देखा है, ज्योति को नहीं देखा था। ये संसार का ज्योति और लाइट और चांद तारा सूरज एक बार भी उनको ज्योति को नहीं देखा है। किस लिए नहीं देखा है?
उसको बचपन से आंख को बंद हो गया, तो पूरा शरीर तो अंधकार हो गया। कहाँ में जाएगा, आवाज तो सुन रहा है लेकिन चल नहीं सकती है। किस लिए, कहाँ में जाएगा, कौन कहाँ में क्या लग जाएगा तो अभी पता नहीं है, इसलिए तो नहीं मालूम था, इसलिए तो चल नहीं सकती है, आंख में नहीं देखा है, इसलिए पोस में वो बैठ के उनको खिला सकती है, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, या में सब कुछ करना चाहिए, इसलिए ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन एक बार परमेश्वर को उसका सामने में आया था, उनको तो बिकरी हुआ था, कौन नहीं देख सकती है, और रोड के सामने में बैठ के आदमी लोग को पैसा मांगने के लिए तो एक थाल लेके आदमी आना जाना के पास में भिखारी का जैसा हाथ लगाया, ऐसा देने के लिए, दे दो, क्षमा करो, दया करो, दया करो, दया करो, ऐसा चिल्ला के ऐसा बैठ गया था। तो परमेश्वर आने का टाइम में उनको तो आग नहीं देखा है, लेकिन आदमी लोग ज्यादा आदमी आता थे, वो आदमी ज्यादा आने का टाइम में क्या हो गया, इतना आज दिन में क्या हो गया, दूसरा दिन में तो इतना, दूसरा बार में तो इतना ज्यादा आदमी नहीं हुआ था, बहुत आदमी हुआ था। आवाज सुन रहा है, क्या हो गया, पूछा है। उस टाइम में ओ परमेश्वर यीशु को अभी चल रहा है, उस टाइम में क्या बोला है, यीशु दाऊद संतान, मैंने दया करो, मैंने हेल्प करो, मैंने बचाओ बोल के आवाज करके चिल्लाता है। उस टाइम में आगे में जो चलने वाला उससे चुप रहो, अब बोलने का कोई नहीं है, आपका तो भिखारी है, आपका आंख भी नहीं खुला है, चुप से बैठो, या में मौत चिल्लाओ बोला है। लेकिन उसको ऐसे जोर से फर्स्ट टाइम में यीशु दाऊद संतान, मैंने दया करो, ऐसा एक बार बोला है, और चुप रहो बोला है, लेकिन चुप नहीं हुआ था, ऐसे ज्यादा आवाज से दाऊद संतान, यीशु दाऊद संतान, मैंने प्यार करो, मैंने बचाओ, मैंने दया करो बोल के, और अब फिर चिल्लाता है। उस टाइम में यीशु क्या बोला है, उन लोग को हमारा पास में लेके आओ। आदमी लोग से क्या बोला है, चुप रहो, चिल्लाना मौत है, मौत चिल्लाना है, ऐसा बोला है। लेकिन यीशु ने क्या बोला है, उन दोनों को हमारा पास में लेके आओ, हमारा पास में आने के लिए बोलाओ। यीशु के पास में उन दोनों को आंख बंद हो गया, भिखारी है, रास्ता में थाल लेके हाथ निकल के आदमी लोग से पैसा देने के लिए, उसका मन तो पैसा 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 पैसा, हेल्प 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 हेल्प, दया दया दया, कौन से मैंने बचाएगा, कौन से नहीं मैंने खिलाएगा, कौन से मैंने खाने के लिए देगा, उनको इंतजार करके बैठ के उनको ऐसा होता है। उस टाइम में यीशु का पास में यीशु ने बोला है, हमारा पास में उन दोनों को लेके आओ, आने के लिए बोलाओ। आंख बंद हो गया, कैसा आएगा, लेकिन उन दोनों को आया था यीशु के पास में। यीशु ने पूछा है, तुम्हारा के अब तुम दोनों के लिए मैं क्या करने के लिए अब खुशी से, अब क्या चाहिए है, बताओ, बोलो, क्या देगा, क्या चाहिए तुम दोनों। उन दोनों से क्या बोला है, यीशु दाऊद संतान देखना चाहिए बोला है। यीशु ने क्या बोला है, मुंह में यीशु मुंह में निकलता है, अभी अभी देख सकेगा, अभी अभी देखो बोला है। उस टाइम में साथ साथ देखता है, हालेलुया, उनको आंखों खुल गया, उनको बीमारी को ठीक हो गया, बचपन से नहीं देखा है, उस दिन में यीशु के पास में देखा है, हालेलुया। उस दिन में यीशु के पास में आके देख सकती है, हालेलुया। यीशु के पास में आया,
यीशु दाऊद संतान, मैंने प्यार करो, मैंने बचाओ, मैंने हेल्प करो। कौन बोला? बचपन से आंख बंद हो गया, बचपन से आंख बंद होने वाला उन लोग से बोला है यीशु के पास में। जो यीशु के पास में बोला, यीशु को आवाज करके बुलाया, यीशु दाऊद संतान मैंने दया करो, यीशु मैंने दया करो बोला है। उस टाइम में है, हालेलुया, उस टाइम में यीशु अभी खड़ा हो गया, यीशु खड़ा हो गया। तो यीशु ने क्या बोला है? उन दोनों को हमारे पास में आने के लिए बोलाओ। क्या करेगा? बचपन से आंख बंद हो गया और एक ने भिखारी का काम कर दिया, तो आने के लिए क्या जरूरी है? लेकिन यीशु ने बोला है हमारा पास में आने के लिए बोलाओ। उन दोनों को आया। क्या चाहिए? अब दोनों के लिए मैं क्या करेगा? यीशु दाऊद संतान देखना चाहिए। बचपन से हमारा आंख को बंद हो गया, इसलिए मैं भिखारी या रोड साइड में मैं बैठा है, इसलिए मैंने हेल्प करो। तो यीशु ने अभी अभी देखो, हालेलुया, अभी अभी देखो, यीशु का आवाज से अभी अभी देखा है, आंख खुला है। ये जाति को, संसार का जाति को देख सकती है, हालेलुया। ये यीशु का पावर है, हालेलुया। ये यीशु का पावर है, मसीह का पावर है, यीशु मसीह का पावर है, हालेलुया। और एक चीज, 2 नंबर, एक आदमी बचपन से आंख नहीं खुला, पूरा बंद हो गया, अंधकार, उसको जान अंधकार, शरीर भी पूरा अंधकार, कुछ नहीं देखा है, चलना नहीं हुआ, खाना पीना तो मुख में खा सकती है, पी सकती है, लेकिन हिलना नहीं सकती है। कहाँ में जाएगा, कहाँ में गिर जाएगा, अभी कहाँ में घुसेगा तो अभी पता नहीं ना। इसलिए तो उनके लिए तो बहुत तकलीफ हुआ था। उस टाइम में यीशु आया, तो यीशु ने जगत माटी में धूला में थूक दिया और थूक में पैक बनाया। पैक बना के बाद में उनको आँख बंद हो गया, बचपन से आँख बंद दोनों को, तो पैक को लगाया, बोला है अब जाओ सलोम पुष्कनी में आप सफाई करो बोला। तो जाने के टाइम में अभी आँख को खुल गया, हालेलुया। ये यीशु का काम है, ऐसा होता है। इस यीशु यहोवा का परमेश्वर का काम तो पूरा महान है। यीशु का परमेश्वर, यीशु का मसीह का काम तो ऐसा होता है। और एक बेटी 12 साल अभी ब्लीडिंग होता है, वो क्या होता है, गिनना भी गिन लगता है ना, ये बोलने के लिए गिन लगता है, पूरा गंदा हो गया। और डॉक्टर में जाता है, बार बार डॉक्टर में जाता है। 12 साल अभी जितना पैसा था सब डॉक्टर का हाथ में, उसका हाथ में कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, पूरा खत्म हो गया। और ये बीमारी तो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, 12 साल हो गया। उस टाइम में कोनो कहाँ में जाएगा, कोई रास्ता नहीं मिला था बांचने के लिए, अच्छा होने के लिए तो रास्ता नहीं हुआ था उसके लिए। लेकिन एक बात सुना है, आदमी लोग का बात को सुना है एक बार, तो यीशु आया है, मसीह आया है। मसीह का हाथ में तो बचपन से आँख बंद होने वाला हो गया, उन लोग का भी ठीक होता है, अच्छा होता है। ये आदमी लोग को बोला, उसको सुना है। तो ये यीशु मसीह को एक बार तो मिलने से तो अच्छा होता नहीं, अच्छा हो गए ऐसा सोचा है। यीशु मिलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन यीशु कहाँ में,
यीशु कहाँ में मिलेगा अभी तो पता नहीं है। इस टाइम में एक दिन तो यीशु आया, वो खबर मिला है, ओ मैं भी बहुत ज़्यादा आता है। यीशु लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे पीछे में पूरा आदमी था, और आदमी लोग तो बहुत आता है, इसलिए तो देखने के लिए बहुत तकलीफ होता है। उस टाइम में वो बेटी को बहुत परेशान हुआ था, लेकिन उसका मन में क्या आया, यीशु का कपड़ा, एक यीशु का धोती कपड़ा को थोड़ा मुख एक हाथ में एक बार छुएगा तो हमारा बीमार को, हमारा तकलीफ को पूरा खत्म हो जाएगा। यीशु का धोती कपड़ा का थोड़ा मुख में भी एक हाथ से एक बार छुएगा तो मैं बच जाऊंगा। विश्वास हुआ था। उस टाइम में आदमी तो ज्यादा हुआ था। उस टाइम में आया था, जोर से घुस के शर्म को छोड़ दिया था, शर्म को बात को छोड़ दिया तो गंदा भी होता है। इतना 12 साल तक ऐसा हो गया तो उसको तो पूरा गंदा भी हो सकती है। लेकिन आके यीशु का कपड़ा को थोड़ा छोटा है। इस टाइम में क्या होता है, यीशु खड़ा हुआ, अरे कौन मैंने छुआ है, कौन मैंने छुआ, यीशु ने पूछा है, कौन ने मैंने छुआ है, यीशु ने पूछा है। उनका 7 लोग का इतना आदमी, आपका आगे पीछे साइड में इतना आदमी हुआ था, कौन छुआ तो कैसा बोलेगा। आदमी तो तुम्हारा बॉडी का टच हो गया, ऐसा ज्यादा आदमी आता है, कौन ने छुआ तो अभी पता नहीं। लेकिन यीशु क्या बोला है, ओ नहीं, एक आदमी ने मैंने छुआ। उस दिन में एक आदमी यीशु ने छुआ, कौन, 12 साल का ब्लीडिंग का बेटी को। ओ बेटी से यीशु का कपड़ा को हाथ में छुआ था। विश्वास से यीशु का कपड़ा को एक हाथ में थोड़ा छुएगा तो 12 साल तक बीमार से अच्छा हो जाएगा। विश्वास से यीशु का कपड़ा को छुआ है, इसलिए यीशु बोला है एक आदमी से मैंने छुआ, इसलिए हमारा शरीर से मेरा पास में उनको हाथ में उनको साइड में हमारा पावर को निकल गया। हालेलुया। उन पावर से यीशु का पावर को निकला है। विश्वास से कपड़ा को छू लिया, इसलिए यीशु का पावर को निकल गया। उन बेटी 12 साल तक बीमारी को यीशु का काम से अभी ठीक हो गया। हालेलुया। ऐसा का राजा कौन, संसार में ऐसा का राजा कौन, ऐसा का भगवान कौन है? यीशु मसीह राजा। हालेलुया। मसीह का राजा का कपड़ा को छुआ, बीमारी को ठीक होता है। हालेलुया। अब का मन में यीशु नहीं मानता, अब का मन में यीशु मसीह को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आपका बीमारी को छूट नहीं छोटा है। मसीह को विश्वास करो, मसीह के पास में आ जाओ, मसीह के पास में आप लुक जाओ, मसीह को इंतजार करो, मसीह के पास में जाओ। मसीह का मन में आपको जान को है, इसलिए मसीह को कपड़ा छुएगा तो विश्वास से मन में यीशु विश्वास करेगा, अब चंगाई मिलेगा। यीशु का चंगाई का राजा है, यीशु के पास में चंगाई होगा। हालेलुया। यीशु के पास में चंगाई होगा। आपका बहुत परेशान हुआ था, आपका काम में कोई सक्सेस नहीं हुआ था, आपका जान में कोई अच्छा नहीं मिला था, हर जगह आप जाऊंगा, बहुत परेशान से आप ओ पास जाएगा, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु के पास में आप जाऊंगा तो
मसीह को मिलेगा तो परेशान को हार जाएगा। आपका शांति मिलेगा परमेश्वर का काम से, आपका जीवन को बदल हो जाएगा, शांति मिलेगा, परमेश्वर का पास में आप आ जाएगा। मसीह को विश्वास करो। मसीह विश्वास से, और एक लेंगरा बचपन से उसको बिछना में बेड में अभी सोता है, अभी चलना नहीं सकता है, उसको 38 साल हो गया। 38 साल तक अभी बीमारी हुआ था, चल नहीं सकती है। उसको अच्छा करने के लिए डॉक्टर में गया था। डॉक्टर का पावर से तो कोर्स नहीं है, और दवाई का पावर से कोर्स नहीं हुआ था। और यहाँ में पुष्कुनी एक्ट हुए जेरूशलेम का दरवाजा का सामने में, ये सरदूत में ये पानी को हिलाता है। उस टाइम में जो फर्श में सोएगा तो उसको ठीक होता है। लेकिन उस 38 का साल तो बीमार हो गया था। वो 38 साल का अंदर में सरदूत में पानी हिलाता है। उस टाइम में घुसने के लिए जाना नहीं सकते है, चलना नहीं सकता है, उनको लेके रखने के लिए आदमी नहीं है। अब बेड से उठने के लिए तैयार करेगा ऐसा सोचा है। ऐसा हिलते हिलते उसको आगे में आदमी लोग को गया था तो अबार बंद हो गया। ऐसा सोते 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 38 साल हो गया था। लेकिन सरदूत नहीं चाहिए, उनको पीछे में यीशु आया। बचना चाहिए, ठीक करना चाहिए, क्या चाहिए भैया आपको? ये तो बहुत तकलीफ है। 38 साल हो गया और मैंने सरदूत से पानी हिलाता है, उसको साइन में जाने के लिए तो मैं जा नहीं सकते हैं। हम मैंने हेल्प करने के लिए तो आदमी नहीं था। ऐसा हमारा तैयार करते करते हमारा आगे में दूसरा लोग को घुस गया तो मैंने चांस नहीं मिला था। यीशु के पास में बोला। यीशु ने क्या बोला है? 38 साल बिस्ना में, कपड़ा का बेड में अभी सो गया, लेकिन यीशु ने क्या कहती है? आपका बेड को लेके चल जाओ बोला है। साथ साथ उनको 38 हो गया, मैं नहीं सकेगा ऐसा नहीं बोला है। यीशु ने जो कहती है उठ के उनको बेड को लेके 38 साल सोता है। ये लड़का को अभी यीशु का विश्वास से चलता है। हालेलुया। यीशु विश्वास से उसको चला है। हालेलुया। टुक 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 टुक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह को पावर से संसार में जो भी होने दो, मसीह का पावर से मसीह का चंगाई करती है तो आपका जान में जो भी होने दो मसीह को कर सकती है। आपका शरीर में जो भी होने दो, बीमारी हो भी दे होने दो, बीमारी जो बीमारी यीशु ने अभी चंगाई कर सकती है, यीशु ने बचा सकती है, यीशु ने शक्ति दे सकती है, यीशु ने बचा ना सकती है, और यीशु का हाथ में सब है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह को राजाओं का राजा है। यीशु मसीह का जैसा भगवान नहीं है। मरने के बाद में आत्मा को यीशु का पास में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। यीशु को राजा है, यीशु का भगवान है, आकाश मंडल पृथ्वी बनाने का यीशु है। उनका हाथ में जितना दुनिया संसार में चीज था, उनको जान को यीशु का हाथ में था। आपका मर्जी से, हमारा मर्जी से नहीं हुआ था, यीशु का हाथ में था। हमारा आत्मा कौन से बांध करके हमारा आत्मा मौत जाओ ऐसा बोलेगा, कुछ काम नहीं होगा।
मालिक आत्मा का राजा यीशु ने, यीशु का मन में टाइम आ जाएगा तो अब तो जरूर जाना होगा। इसलिए पाप का आत्मा को यीशु के सामने में सेवा का जगह में जाना चाहिए तो यीशु का विश्वास करो, मसीह का पास में आ जाओ। मसीह क्रिसमस बेथलेहम में अभी जन्म हुआ था। ये मसीह को संसार का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है, समुद्रों का मालिक है, आपका आत्मा का मालिक है, तुम्हारा शरीर को जिंदा रखा है मालिक तो मसीह है। हालेलुया। मसीह का पास में सब है। हालेलुया। ए मसीह को राजाओं का हे राजा, हा 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 हा, ला 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 हमारा खुदा हो, राजाओं का हे राजा। यीशु को राजाओं का राजा। हालेलुया। मसीह ने आपका परिवार को स्वर्ग में लेने के लिए विश्वास से मसीह ने आपका परिवार को स्वर्ग में लेना पड़ेगा, लेने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर का नाम, परमेश्वर को विश्वास। अब विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर जो विश्वास लुक का, परमेश्वर विश्वास लुक का, परमेश्वर का मुक्ति मिला है, परमेश्वर के पास में शांति मिला है, परमेश्वर का उद्धार पाया और परमेश्वर को अनंत जीवन हुआ था। परमेश्वर को जीवित का परमेश्वर है और जीवित का परमेश्वर को विश्वास लुक का, परमेश्वर का जैसा जीवित हुआ था मैंने भी जीवित हो जाएगा। अगर जो परमेश्वर को जीवित हुआ अभी विश्वास नहीं किया था, आत्मा को मरना हो जाएगा, ये कभी से जीवित नहीं हो जाएगा। जीवित तो हो जाएगा, नरक में जाने के लिए जीवित होगा। आत्मा तो नहीं मरेगा, शरीर तो मरना है, आत्मा नहीं मरेगा। इसलिए परमेश्वर को, मसीह को पास में आ जाओ। मेरा प्यार से प्रेम किया था, इसलिए हमारा भाई बहन लोग सब लोग को परमेश्वर के पास आने के लिए आजान में मैं सब लोग भाई बहन लोग को मैं बुलाया। विश्वास करो, परमेश्वर के पास आ जाओ तो अब कभी से नहीं हारेगा। अब मर जाऊंगा फिर जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा तो परमेश्वर विश्वास से स्वर्ग में परमेश्वर का देश में जाऊंगा। लेकिन विश्वास नहीं करेगा, आत्मा तो नहीं मरेगा। ये आत्मा को, पाप का आत्मा को नरक में जो मूर्ति मानता है, जो मूर्ति को भक्ति देता हो, वो भी सांप का है, वो भी सांप का है। बाइबल में जो लिखा है, मैंने वो भी सांप नहीं चाहिए, मैं तो आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कौन दिया है? आशीर्वाद का मालिक कौन है? केवल यीशु। यीशु ने आशीर्वाद कर सकती है। यीशु का आशीष से, प्रभु का आशीष से, यहोवा परमेश्वर का आशीष से संसार में मैं बैठा है। परमेश्वर को विश्वास से मैं यीशु के पास में सेवा का जगह में स्वर्ग में मैं जाऊंगा। इसलिए आत्मा का राजा यीशु को विश्वास करो, यीशु के पास में आ जाओ बोल के मैं आजान में प्यार से हमारा भाई बहन लोग सब लोग को यीशु के पास में आने के लिए। यीशु को कौन है, कौन संतान है, यीशु का नाम तो मालूम है, लेकिन यीशु का पावर क्या है और यीशु को संसार में क्या करने के लिए आया था देखना बहुत जरूरी है। देखना चाहिए, देखना जरूरी है यीशु परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का हाथ पकड़ो, यीशु का हाथ मत छोड़ना। यीशु का हाथ में जाने के लिए कौन क्या में
क्या किस लिए डिस्टर्ब हुआ था? यीशु के पास में जाओ, यीशु के पास में आ जाओ, यीशु को हाथ पकड़ो, यीशु को हाथ को मत छोड़ना, यीशु को विश्वास करो, विश्वास से अब पालन करो, यीशु का हाथ से सब मिलेगा। इसलिए आत्मा का राजा यीशु का मसीह को विश्वास करो तो आपको जान में आ जाऊंगा शांति, आत्मा का शांति, आत्मा का मुक्ति, आत्मा का चंगाई, सबको यीशु का पास में यीशु का हाथ से मिल जाऊंगा। इसलिए मैं यीशु का नाम से बुलाया। हमारा भाई बहन लोग सब यीशु को विश्वास से उनका हाथ में आपका जान को अभी दान करो। यीशु ने मेरे लिए, संसार के लिए, सब लोग के लिए यीशु को कलवरी क्रूस में अभी बलिदान दिया था। यीशु का लहू से हमारा हृदय को सफाई कर दिया। इसलिए मैं यीशु का साथ है। हालेलुया। हमारा साथ यीशु है, यीशु का पास में मेरा है। हालेलुया। इसलिए आज रात में भाई बहन लोग सब यीशु विश्वास के लिए मैं बुलाया। यीशु का नाम से परमेश्वर का धन्यवाद देता हो। सब लोग को धन्यवाद देता हो भाई बहन लोग, परमेश्वर का नाम से धन्यवाद। और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। मैं अभी प्रार्थना करेगा। पिता परमेश्वर, हालेलुया, इतना अच्छा समय टाइम दिया था, इसलिए तो तुम्हारा नाम, आत्मा का राजा तुम्हारा मसीह को, यहोवा का परमेश्वर, आपका काम, आपका प्लानिंग को, आपका शक्ति, आपका महान को मैं आज रात में या में बोला है। प्रभु तुम्हारा नाम महान के लिए पवित्र आत्मा, आपका महिमा से दुनिया को शांति होता है, संसार को शांति होता है। प्रभु अब नहीं हो जाएगा, अब पवित्र आत्मा का महिमा नहीं मिलेगा तो पैसा भी होता है, शांति नहीं मिला है। बहुत संपत्ति है लेकिन दिल में शांति नहीं आया था, हाथ में कुछ नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा को महिमा से संसार को शांति हुआ था। हालेलुया। इसलिए हमारा शहर में गरीब लोग, दोन लोग, राजा, ज्ञान लोग, जितना आदमी था, प्रभु महिमा से, आपका महिमा से शांति मिलने के लिए जो आग बंद हुआ था, आपका महान को देख नहीं सकता है। उनको मन को अंधकार हुआ था, ज्योति को नहीं देखा है। आपका जीवन का ज्योति को परमेश्वर है, उसको नहीं देखने के लिए उनको मन को, आत्मा को, आग को अंधकार हुआ था। सब लोग को अंधकार, आग को ठीक होने के लिए यीशु मसीह आज रात में पवित्र आत्मा सब लोग को आशीष करो, सब लोग को मन को टच करो प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना हुआ था, तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है प्रभु, तुम्हारा नाम लेके मैं आए थे प्रभु। सब लोग को बचाओ, तुम्हारा पास में, तुम्हारा देश में सेवा का जगह में जाने के लिए, सब लोग के लिए आपका महान का काम को आज रात में सब लोग को मन में काम करके दिखाओ प्रभु। राजाओं का राजा, आपका राजा का जैसा कोई नहीं है। संसार में बहुत धर्म था, बहुत राजा हुआ था, बहुत भगवान का नाम बनता है, लेकिन आत्मा देने का, जान देने का, बचाने के लिए कोई राजा, कोई भगवान नहीं है, केवल यीशु आपका है। हालेलुया। अब है एक ही राजा यीशु। इसलिए हमारा दुनिया में, संसार में, ये हमारा शहर में काम करो प्रभु। इसलिए मैं आज रात
तुम्हारा पास में आके बिखरई का जैसा प्रभु, एक काम तो जरूरी है, रिवाइवल से आदमी का जान को टच करो प्रभु, पवित्र आत्मा से टच करो, पवित्र आत्मा से प्रभु नतुन जीवन बंद करने के लिए प्रभु, बंद करने के लिए प्रभु काम करो। इसलिए आज रात में मैं तुम्हारा पास में आके मैं अभी प्रार्थना है परमेश्वर का नाम से आपका नाम को महान के लिए सब लोग को टच करने के लिए परमेश्वर का नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन।